तो हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रद्धा और आप देख रहे हो मन्नत सीरियल। तो हमारे चैनल पर आप मन्नत सीरियल के डेली वीडियोस देखने वाले हो और ये तो महासप्ताह है क्योंकि सैटरडे और संडे को भी एपिसोड आने वाले हैं और सीरियल तो पूरी पीक पॉइंट पर है। तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या हुआ था। तो यहाँ पर मल्लिका बहुत गुस्से में भी है और डरी हुई भी है क्योंकि मल्लिका का झूठ अब सबके सामने आ गया है। यहाँ पर मल्लिका मन्नत से कहती है कि काश उस दिन वो बच्चे मर जाते और तुम भी जेल में सड़ जाती, और इस बात से विक्रांत को बहुत गुस्सा आ जाता है और विक्रांत मल्लिका के ऊपर हाथ उठाता है। लेकिन मन्नत बीच में आ जाती है और मन्नत विक्रांत को रोक लेती है। मन्नत विक्रांत से कहती है कि नहीं सर, आप ऐसे नहीं है, हाथ मत उठाइए। विक्रांत जब मल्लिका के ऊपर हाथ उठाता है तब मल्लिका बहुत डर जाती है और विक्रांत मन्नत की बात मानकर थोड़ा शांत हो जाता है। विक्रांत मल्लिका से कहता है कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुम इतनी गिर सकती हो। विक्रांत अपने डैड से कहता है कि डैड, वो बच्चे उस दिन मर सकते थे। ऐसा कह के विक्रांत रोने लगता है। अब मल्लिका के पापा भी मल्लिका से कहते हैं कि मल्लिका क्या हो गया है तुम्हें, मन्नत को हराने की ऐसी जिद कि तुमने मासूम बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। अब मल्लिका रोने लगती है और बोलती है कि डैड प्लीज मुझ पर विश्वास करो, ये मैंने नहीं किया है, ये मन्नत कर रही है, जानबूझकर वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। उस वीडियो में मैं नहीं हूँ, ये वीडियो झूठी है, बिल्कुल इस मन्नत की तरह। तभी विक्रांत के पापा को बहुत गुस्सा आ जाता है और विक्रांत के पापा मल्लिका के ऊपर चिल्लाते और बोलते है कि इनफ मल्ला। विक्रांत के पापा को भी बहुत गुस्सा आ गया है। अब विक्रांत के पापा ऐश्वर्या के पास जाकर बोलते है कि और ऐश्वर्या, इस टाइम तुम चुप क्यों हो? इतना सब कुछ होने के बाद तुम चुप कैसे रह सकती हो? तुम्हें अंदाजा भी है इस मल्लिका ने क्या किया है? मल्लिका की वजह से उस मासूम बच्चों की जान जा सकती थी और अगर ऐसा हो जाता ना तो बस हमारा बिजनेस ही नहीं, हमारा सब कुछ खत्म हो जाता। इतने सालों की हमारी मेहनत, हमारा रेपुटेशन सब एक मिनट में खत्म हो जाता। अब विक्रांत के पापा भी रोने लगते और बोलते कि और वो सब कुछ छोड़ो, उन मासूम बच्चों को कुछ हो जाता तो हम अपने आप को माफ कर पाते? हम जिंदगी भर अपने खुद से नजरें नहीं मिला पाते। ऐसे कैसे कर सकती है तुम्हारी बेटी? अब विक्रांत के पापा ऐश्वर्या से पूछ रहे हैं कि सच सच बताना, क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें पहले से पता था कि मल्ला ऐसा करने वाली है? अब ऐश्वर्या भी रोने लगती है और ऐश्वर्या कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो रोनी, मुझे कैसे पता होता? तभी वहाँ पर मल्लिका के दादा भी थे। अब ऐश्वर्या दादाजी का सहारा लेती और बोलती है कि पापा जी आप बोलो ना। अब मल्लिका के दादा कहते कि रोनी, मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ, अगर ऐश्वर्या को पता होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन तभी मल्लिका की दादी कहती है कि क्या ऐश्वर्या को पता होता तो ये होने नहीं देती, आप चुप रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब मल्लिका की दादी ऐश्वर्या पर ही ब्लेम कर रही है और बोल रही है कि आज मल्ला जो कुछ कर रही है ना, वो बस तुम्हारी वजह से है, तुम्हारे ही घटिया संस्कारों ने मल्ला को ऐसा बना दिया है। शी। तभी ऐश्वर्या कहती है कि मम्मी जी आप क्या बोल रही हो, मुझे थोड़ी पता था, मुझे कैसे पता होता? तभी विक्रांत के पापा कहते हैं कि ऐश्वर्या, आंटी जी से बहस करने से बेहतर है तुम मुझे जवाब दो। अब विक्रांत की माँ भी कहती है कि मल्लिका, तुमने जो भी किया है उससे पहले तुमने अनजान के बारे में जरा भी नहीं सोचा। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे वो, अगर किसी को कुछ हो जाता और उसमें से एक भी मर जाता तो? अब मल्लिका के पापा भी इमोशनल हो गए हैं। मल्लिका के पापा कहते हैं कि मल्ला, वो अनाथ बच्चे थे, क्या उनके जिंदगी की कोई कीमत नहीं है क्या? अभी भी मल्लिका कह रही कि डैड मैंने कुछ नहीं किया है। तब विक्रांत के पापा कहते कि झूठ मत बोलो मल्ला, तुमने उस मासूम बच्चों की जान खतरे में डाली है, तुमने ही किया है सब कुछ। तभी विक्रांत कहता है कि और मिस मन्नत का क्या? अब विक्रांत मल्लिका से कहता है कि तुम्हारी वजह से वो जेल में थी, तुम्हारी वजह से उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा था, उसे हरेश किया गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। और विक्रांत की ये बातें सुनकर मल्ला कहती है कि देखा आप लोगों ने, अभी भी विक्रांत को सिर्फ मन्नत की पड़ी है। और ये सुनकर विक्रांत तो शौक ही हो जाता है। अब मल्लिका विक्रांत के थोड़े पास आने की कोशिश करती है और बोलती है कि विक्रांत सुनो मेरी। तब विक्रांत पीछे हटता है और बोलता है कि हाथ मत लगाना मुझे। और तभी ऐश्वर्या राय सिंह बोलती है और ऐश्वर्या बोलती है कि विक्रांत तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या, ये सब कुछ उसने किया है सिर्फ तुम्हारी वजह से किया है, तुम्हें पाने की जिद में हो गई उससे छोटी सी गलती। और ये सुनकर विक्रांत को और गुस्सा आ जाता है और विक्रांत कहता है कि आंटी क्या बोल रही हो आप, ये छोटी सी गलती है, मासूम बच्चों की जान को खतरे में डालना एक क्या छोटी सी गलती होती है क्या? इस घटिया हरकत के लिए आपकी सफाई ये है क्या आंटी? सच में यार विक्रांत बहुत अच्छा आदमी है। विक्रांत को बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि उन मासूम अनाथ बच्चों की जान मल्लिका ने खतरे में डाली थी। आगे विक्रांत कहता है कि मेजबानी की रेपुटेशन, मेरे इतने दिन का हार्ड वर्क, सब कुछ दाव पर लगा था और आप कह रही हो कि इसने एक छोटी सी गलती की है, और वो भी मुझे पाने की जिद में। क्या मिला हम सबको ये करके? हम लोगों को जिंदगी भर का गिल्ट मिला है और उन बच्चों की चीख अभी भी मेरे कान में गूंज रही है। विक्रांत मल्लिका के ऊपर बहुत चिल्लाता है। क्यों ना चिल्लाता, क्योंकि मल्लिका ने बहुत बड़ी गलती की थी। विक्रांत मल्लिका पर चिल्ला रहा था और बोल रहा था कि उस दिन क्या हालत हो
हो गई थी हम सब लोगों की। मेरी मॉम, मेरे डैड, सब लोग परेशान हो गए थे। अब विक्रांत कह रहा है कि अरे यार, मैं तो अपने आप में उलझा रहा था, मुझे लगा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहा था। मेरे डैड मुझसे कह रहे थे कि रिश्ता है ये, इस रिश्ते को इज्जत देनी चाहिए, मैं ही इज्जत नहीं दे पा रहा था। मुझे लग रहा था कि यार कितना बुरा हूँ मैं, कितनी प्यारी बच्ची है ये और उसकी इज्जत मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब विक्रांत मल्ला से कह रहा है कि मुझे लगा था कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम्हें मेरा और सबका दर्द दिखाई देता है, और जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से मैं अपने आप को समझाता रहा हूँ कि चाहे शादी किस हालत में भी हो, लेकिन मल्लिका की कोई गलती नहीं है, इसलिए मल्लिका को मुझे सबसे ऊपर रखना चाहिए। चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मल्लिका को हर्ट नहीं करना चाहिए। मैंने ना मेरे सारे इमोशंस तुम्हारे सामने रखे थे, मैंने सब कुछ बताया था तुम्हें। ये रिश्ता मैंने ईमानदारी से निभाने की कोशिश की, और तुमने क्या किया? और तुम तो मेरी आंखों में आंखें डालकर कॉन्फिडेंस से कह रही थी कि मन्नत, मिस मन्नत तुम्हें बर्बाद करना चाहती है, ये बर्बाद करना चाहती है हमें। अरे झूठ तो तुम बोल रही थी और मैं तुम्हारे झूठ पर यकीन कर रहा था। लेकिन गाइस, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन विक्रांत इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है ना, माइंड ब्लोइंग। ओके, तो मल्लिका यहाँ पर रोने लगती है। तब विक्रांत कहता है कि डोंट, अब ऐसा मत करो तुम। मल्लिका तुम मत रो, मुझे सब कुछ समझ में आता है, नफरत समझ में आती है, इनसिक्योरिटी समझ में आती है, लेकिन तुम्हारे मन में थोड़ी भी दया नहीं है क्या? उन मासूम बच्चों के बारे में तुमने सोचा नहीं क्या? वो तो खुशी खुशी आए थे ना, उनकी खुशी को चीखों में बदलते टाइम तुम्हारी रूह कांपी नहीं क्या? तब मल्लिका कहती है कि प्लीज विक्रांत, मुझ पर विश्वास करो, मैंने नहीं किया है ये सब कुछ मन्नत कर रही है, ये हमारे बीच में आना चाहती है, ये झूठी है विक्रांत। तब विक्रांत कहता है कि मिस मन्नत झूठी नहीं है, मल्लिका तुम झूठ बोल रही हो, और सबूत ना सबके सामने है, फिर भी तुम्हारा ये झूठ खत्म नहीं हो रहा है, झूठ पर झूठ बोलती जा रही हो तुम। यार तुमको शर्म आनी चाहिए थोड़ी, डिस्कस्टिंग मल्लिका। ऐसे कह के विक्रांत का होश ही चला जाता है। विक्रांत थोड़ा पीछे जाता है, तभी मन्नत उसको संभाल लेती है, और ये देखकर मल्लिका कहती है कि देखा आप लोगों ने कैसे रहते हैं ये दोनों, तो मैं क्या करती, ये दोनों ऐसे रहते हैं, तो मैं इनसिक्योर नहीं होती तो क्या होती, हो गई मुझसे ये गलती, तो क्या गलत किया है मैंने? अरे मेरा पति तो मुझसे ज्यादा इस मन्नत के साथ रहता है, इस मन्नत के साथ बार बार बातें करने का बहाना ढूंढता रहता है, इसे अपने बीवी की कोई फिक्र नहीं है, इसे तो मुझसे ज्यादा इस मन्नत की फिक्र रहती है। तो बताइए आप सब लोग, तो मैं क्या करती? मुझे अपनी शादी बचाने के लिए जो करना था वो मैंने कर दिया। तब विक्रांत मल्ला से कहता है कि तुम मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रही हो क्या? अरे मैं तो तुम्हें फ्रेंड मानता था, मैं तुम्हें सब कुछ शेयर करता था, यहाँ तक मैंने अपने प्यार के बारे में भी सबसे पहले तुम्हें बताया था। मैंने तुम्हें कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी ऐसा काम भी नहीं किया कि कोई हमारे रिश्ते के ऊपर उंगली उठा सके। हमारा रिश्ता जैसे भी बना था ना, उससे मैंने ईमानदारी से निभाने की कोशिश की। अरे तुम्हारी इस नौटंकी की वजह से सबको यकीन हो गया कि ये घटिया काम मिस मन्नत ने किया है। अब विक्रांत इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि मुझे सिर्फ इतना बता कि उनकी जान इतनी सस्ती है क्योंकि वो अनाथ है, उनका कोई नहीं। विक्रांत यहाँ पर उन अनाथ बच्चों की सिचुएशन के लिए रो रहा है, उसको बहुत बहुत बुरा लग रहा है, और विक्रांत को इमोशनल देखकर घर के सारे लोग इमोशनल हो गए हैं। उस अनाथ बच्चों को सिर्फ मिस मन्नत पहचानती है, इसलिए मिस मन्नत ने अपने हाथों से प्यार से खाना बनाया था, और तुम्हारे मिलाए हुए जहर की वजह से मिस मन्नत जेल गई। तभी मल्लिका विक्रांत से कहती है कि विक्रांत तुम सच सच बताना, तुम्हें किस बात का ज्यादा बुरा लग रहा है कि वो अनाथ बच्चे जहर खाकर मर जाते या मिस मन्नत जेल गई? मुझे तुम बेवकूफ मत समझो, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मिस मन्नत को छुड़ाने के लिए, इसे मिलने के लिए जेल गए थे। मैंने अपने आंखों से देखा था कि तुम वहाँ पर लवर्स की तरह अपने हाथों में हाथ लेकर खड़े हुए थे। लेकिन तभी ऐश्वर्या अपने आप से कहती कि मल्लिका इडियट, ये सब कुछ बोलने की अभी जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन मल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मल्लिका कह रही कि मैंने ये भी देखा था कि कितना प्यार आ रहा था तुम्हें एक दूसरे पर। तभी विक्रांत कहता है कि क्या तुमने ये देखा कि वो लोग मिस मन्नत के साथ कैसे बिहेव कर रहे थे, कितना परेशान कर रहे थे, क्या वो भी तुम्हारा किया धरा था? उस पर मल्लिका कहती है कि पता था मुझे, ना तुम्हें मेजबानी की फिक्र है ना उस अनाथ बच्चों की, तुम्हें सिर्फ इस गटर छाप मन्नत की फिक्र है। तब विक्रांत कहता है कि बस करो मल्लिका, बस अब जबान संभाल के बात करो, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है कि मिस मन्नत के साथ ऐसे बात करने का। तब मल्लिका कहती है कि क्यों, एक बार नहीं 1000 बार चिल्ला के कहूंगी कि ये गटर छाप है, ये मन्नत भी और उसकी परवरिश भी सब गटर छाप है। लेकिन अब विक्रांत को बहुत गुस्सा आ रहा है। विक्रांत बोल रहा है कि मल्लिका डोंट मल्लिका। तब मल्लिका कहती है कि क्यों, क्या हो रहा है, दिल भी दुख रहा है ना तुम्हारा? अरे तुम्हारा दिल कैसे दुख सकता है, तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिल मिस मन्नत के पास है। अरे विक्रांत, तुम तो सिर्फ नाम के पति हो मेरे, शादी वाले सारे रिश्ते तुम इस मन्नत के साथ निभाते हो। पता नहीं मन्नत के साथ तुमने क्या क्या किया है, और इस
बात से मन्नत को बहुत गुस्सा आ जाता है और मन्नत मल्लिका को एक थप्पड़ लगाती है, क्योंकि मन्नत को पता है कि उसका और विक्रांत का रिश्ता कितना पवित्र है। क्योंकि मन्नत और विक्रांत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, फिर भी कितनी मर्यादा में रहते हैं। तो इसके आगे की सीरियल हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। सेकेंड पार्ट भी हमारे चैनल पर 2 या 3 घंटे में आ जाएगा। ऐसे ही मन्नत सीरियल के आगे के सारे एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ।